स्वागत है आपका। क्योंकि एशिया कप को लेकर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है और फिक्सचर्स आ चुके हैं, वेन्यू सबको पता लग गए हैं। लेकिन टीम का आना अभी बाकी है कि एशिया कप की टीम कौन सी होगी। लेकिन क्या एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट होगा? भारत के लेजेंडरी स्पिनर हरभजन सिंह का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा था WCL में भाई बॉयकॉट किया था पाकिस्तान का लीग स्टेज का मुकाबला भी, और उसके बाद हमने जो सेमीफाइनल था वो भी कहीं ना कहीं बॉयकॉट कर दिया था और इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था। लेकिन अब हरभजन सिंह ने बोला है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि जो आपकी जो जंग है उसमें देश के जवानों का खून बहता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आपने फिर जो है पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि खून और पानी तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन क्रिकेट आप ज़रूर खेल सकते हो। तो हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, और उसमें उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने बोल दिया है कि भाई सूर्य कुमार यादव वाली जो टीम इंडिया है, जिसकी वो कप्तानी कर रहे हैं, उस टीम को अब एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट करना चाहिए, जैसे WCL में हुआ था। एशिया कप 9 सितंबर से सभी को पता है कि भाई तारीखें आ चुकी हैं, 9 सितंबर से खेला जाएगा। फिर 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी है, दूसरा मैच होगा इंडिया का इस एशिया कप में, ये पाकिस्तान वाला। तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई ज़रूरत क्या है, कि आप क्या इतने गिर गए हो कि आपको पाकिस्तान से मैच खेलना पड़ेगा। एशिया कप से जो रेवेन्यू आएगा भाई, उसके दम पर BCCI जिंदा है, उसके दम पर इंडियन क्रिकेट जिंदा है। तो हरभजन सिंह ने क्या कहा है, इंडिया के लेजेंडरी स्पिनर, वो आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि भाई हरभजन सिंह का जो स्टैंड है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर, वो क्या है। क्योंकि उन्होंने तो भाई क्लियरली मना कर दिया है, रिफ्यूज़ टू प्ले द नेबर्स, मतलब बोला है कि भाई पड़ोसियों के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सरहद पर हमारे भाई खड़े हुए हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके हौसले देखो, वो कितना बड़ा दिल लेकर वहाँ पर खड़े हुए हैं, और उनके परिवार पर क्या बीतती है जब वो घर वापस नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। नेशन कम्स फर्स्ट एंड आई बिलीव द सूर्य कुमार यादव लेड इंडियन टीम शुड रिफ्यूज़ टू प्ले नेबर्स। मतलब उन्होंने साफ तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि भाई इंडियन टीम को भाई किसी भी हालत में नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ एशिया कप में। और बताया भी है कि भाई दो देश के जवान हैं, वो किस तरीके से सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं, और हम जाकर जो है वहाँ पर क्रिकेट खेल लेते हैं। उन्होंने और भी बोला कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस देते क्यों, हम पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस देते क्यों हैं, आखिर क्या वजह है। क्या हम बॉयकॉट नहीं कर सकते एशिया कप में, जो कि अब होना है अगले महीने। और भी हरभजन सिंह ने चीज़ें बोली है भाई, नेशन कम फर्स्ट एंड बिलीव द सूर्य कुमार, जो आपको बता भी दिए स्टेटमेंट, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, दिस इज़ अ सिंपल एज दैट फॉर मी। हमारे देश का वो जवान जो सरहद पर खड़ा हुआ है, उनकी फैमिलीज जो कई बार उनको नहीं देख पाती, उनकी शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट पाते, उनकी इतनी बड़ी सेक्रीफाइस होती है हम सबके लिए। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब क्रिकेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, जो हमारे देश के जवान हमारे लिए कर रहे हैं, सरहद पर खड़े हुए हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ उनको नहीं देख पाती। मेरे पिताजी भी खुद आर्मी से हैं, तो मुझे पता है कि भाई ये चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या कुछ चीज़ें बॉर्डर पर आप फेस करते हैं, देखते हैं। तो वही हरभजन सिंह ने भी बताया कि भाई देश के नागरिकों के साथ पहलगाम में जो हुआ, क्या हम वो भूल गए। हमारे 26 नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई, क्या वो हम लोग भूल गए। तो जिस तरीके से भाई WCL में ये जो लेजेंड्स हमारे जो थे, चाहे उसमें युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, सुरेश रैना हो, तमाम जितने भी क्रिकेटर खेल रहे थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो क्या हम यहाँ पर भी बॉयकॉट नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वायरल चीज़ भी निकल के आ रही थी कि यार यहाँ पर BCCI को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? वो पैसा होगा जो पाकिस्तान कमाएगा, वो आतंकवाद में इस्तेमाल होगा, वो हमारे ही लोगों के खून बहाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को इस पर सफाई देनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि भाई ठीक है, तारीख आ गई, फिक्सचर्स आ गए, बट इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। आपको बता दूं, इससे पहले हमारे जो आर्मी के डिफेंस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे बताया कि भाई
ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ है। बॉर्डर्स पर हमारे सिपाही, हमारे सैनिक तैनात हैं और हर उस मोमेंट के लिए तैनात है जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ें अगर गलत होती हैं तो। 3-4 दिन में हमने देखा यार पाकिस्तान की तरफ से कितनी धमकियां मिल रही है। आसिम मुनीर ने क्या बोला, भुट्टो ने क्या बोला, ठीक है, और भी जो उनके शाहबाज शरीफ हैं उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हमारा पानी आपने रोक दिया, लेकिन यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको जवाब देखने को मिलेगा। तो 3-4 दिन में आपको इतनी धमकियाँ मिलने के बावजूद भी अगर आप एशिया कप खेलने पाकिस्तान के साथ जा रहे हो तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारे सरकार का फेलियर है, ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई का एक बड़ा फेलियर है। ठीक है ना, कि अगर आपके देश के जवानों के साथ, देश के नागरिकों के साथ इस तरीके की हरकत की जाएंगी बार बार तो ये हमारे देश का नुकसान है।